हेलो माय ऑल यू फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साइकोलॉजी की ये दूसरी क्लास है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैंने जो क्लास कराई है उसमें मैंने दूसरी जगह से क्वेश्चंस उठाए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब ये क्वेश्चंस यहाँ पर जो मैं यहाँ पर आपको टोटल 60 क्वेश्चंस कराऊँगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ हिंदी में क्वेश्चंस कराऊँगा, इंग्लिश में नहीं कराऊँगा। बट डोंट वरी, इसी को देखते हुए आप लोग क्या करेंगे, इसके पीडीएफ जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में सारा प्रोवाइड करा दूंगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैंने इंग्लिश के भी क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए। तो अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो परेशान ना हो, उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो बनाई है हिंदी में। कोई प्रॉब्लम आती है आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ से देख करके पीडीएफ में आप करेक्ट कर लो और वहाँ से आप लोग स्टडी करो, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। 100 क्वेश्चंस होंगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले भी कराए हैं, तो 100 क्वेश्चंस उन्हीं में से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। इस वजह से आप लोग को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, बस इतना ही कष्ट करना पड़ेगा कि आप लोग पीडीएफ के तहत उसको देखें। और कोई क्वेश्चन अगर डाउट हो रहा है तो वो यहाँ से वीडियो के माध्यम से, अभी इतनी हिंदी इंग्लिश तो समझ में आएगी अच्छे से, तो आप लोग कवर कर सकते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 60 क्वेश्चन आज हम कराएंगे हिंदी के, हिंदी से रिलेटेड हैं जो आपके मनोविज्ञान के हैं, साइकोलॉजी। पहला है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्ली पर। अगला है सीखने के सिद्धांतों के पावलोव में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संबद्ध प्रतिक्रिया। अगला है कि स्मृति के मापन की विधि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि प्रत्याभिज्ञान और पुनर्निर्माण। अगला है कि सीखने के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक। अगला है कि एक परिवार है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, एक प्राथमिक समूह। अगला है कि मैस्लो ने निम्न में से किस प्रकार के प्रेरक का विभाजन किया है? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, यानी कि अर्जित प्रेरक और प्राकृतिक प्रेरक। अगला है कि स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाना किस क्रिया का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहज क्रिया का। अगला है कि जन्मजात प्रेरक को निम्न में से क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि शारीरिक प्रेरक, प्राथमिक प्रेरक और जबकि। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हो गए जो मैंने पहले कराए हैं, एक आधे क्वेश्चंस फिर से दोबारा रिपीट हो रहे हैं, बट डोंट वरी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। वैसे बहुत ही एक आधे क्वेश्चंस होंगे ऐसे। अगला है कि यदि हम अपने विचारों में व्यवस्था और बदल चाहते हैं तो हमारे लिए विस्मरण आवश्यक है, या कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टुअर्ट का। निम्नलिखित में से बालक के विकास में कौन प्रतिकारक भाग लेता है? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वातावरण एवं वंश परंपरागत। अगला है कि प्रभावशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 140 से अधिक। अगला है निम्न में से किसने कहा कि स्मृति एक आदर्श पुनः स्मरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्काउट ने। अगला है कि जन्मजात प्रेरक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी, प्राथमिक प्रेरक, शारीरिक प्रेरक, जैविक प्रेरक। वही क्वेश्चन है आपका। अगला है कि अच्छी स्मृति का गुण क्या है? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, शीघ्र पुनः स्मरण। अगला है कि पतंगा प्रकाश की लौ को चारों ओर घूमता रहता है, उसकी प्रकृति क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मूल प्रवृत्ति। अगला है कि मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शल्य क्रिया विधि का। अगला है कि विस्मरण का कारण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है कि बुद्धि परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किन योग्यताओं का मापन किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है जन्मजात विधि संबंधी। अगला है कि पुरस्कार किस प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करते हैं तथा दंड कमजोर करते हैं, इसको कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभाव का नियम। अगला है कि जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूझबूझ की ओर। अगला है मनोवैज्ञानिक विकास पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपन। अगला है कि स्मृति के संदर्भ में कूटांकन प्रक्रिया का अर्थ है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्मृति चिन्हों का बनना। अगला है मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्ति के रोगात्मक लक्षणों का पता करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है?
इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नैदानिक। अगला है कि क्रेस्मर के एस्थेनिक्स वर्ग में कैसे व्यक्ति सम्मिलित किए गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक रूप से कमज़ोर, लंबे तथा पतले। अगला है कि 9 मनोविश्लेषणात्मक उपागम के अंतर्गत व्यक्तित्व के किन कारकों पर बल दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आशावादी। अगला है कि विस्मरण की एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। विस्मरण की यह परिभाषा किसने दी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सीखने से संबंधित, धारण अंतर संबंधित और सीखने वाले कोई भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। निम्नलिखित में से संवेदना की परिभाषा क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वस्तु का अनुभव। अगला है कि प्रतिबोधन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जटिल अनुभव। अगला है मनोविज्ञान की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार का अध्ययन। अगला है कि विस्मृति निम्न में से किस दशा में कम होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रुटि तथा प्रयास द्वारा सीखने में। अगला है मनोविज्ञान प्रयोगशाला की प्रथम शाखा की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 1879 में। अगला है पिछड़े बालक की क्या विशेषताएँ होती हैं। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वह दब्बू स्वभाव का होता है। अगला है कि बुद्धि की विशेषताओं में कौन शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, चाहे जन्मजाति की शक्ति हो, चाहे कठिन परिस्थितियां, जटिल समस्याओं से हो, चाहे विभिन्न हो, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है स्थायी स्मृति के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी मानी जाती है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, अंतर्विधि। अगला है कि संसूचन का अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी विचार को बिना आलोचना के स्वीकार करने के लिए अनुमोदन करना। अगला है निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीखना। अगला है प्रतिबोधन से तात्पर्य है कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेदना के अर्थ की व्यवस्था। अगला है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह परिभाषा किसने दी है। भैया मैंने कहा था आप लोगों से कि स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आपके साइकोलॉजी में, सोशोलॉजी में और इंडियन पॉलिटी में आएंगे। इकोनॉमिक्स में एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। ये वही देखो किसने परिभाषा दी है, किसने क्या कहा है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, बी एन झा। अगला है प्रारंभ में बालक किस प्रकार से सीखता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा। अगला है कि अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, रुचि। अगला है कि व्यक्ति वंशक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। किसने कहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ ने। अगला है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14। अगला है कि शिक्षण सिद्धांत में निहित है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी, चाहे शिक्षक का व्यवहार हो, चाहे छात्र का व्यवहार हो, चाहे शिक्षण का प्रभाव हो। अगला है कि समस्याग्रस्त बालक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, चाहे चोरी करने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, माता पिता का कहना ना मानने वाला हो, सारे समस्याग्रस्त हैं। अगला है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रखर बुद्धि बालक को। अगला है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यथार्थ की दुनिया में। अगला है शैक्षिक मापन की भूमिका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद अंक पाता है तो वह परीक्षण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वैध। अगला है कि सीखने के सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोहलर। अगला है छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का, एक मिनट, सॉरी हाँ, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, उदाहरण देकर। अगला है कि निदानात्मक परीक्षण से पता किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिगम की प्रकृति का। अगला है कि भूख के स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत के अनुसार भूख की उत्पत्ति होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आमाशय के मांसपेशियों में संकुचन होने से। अगला है कि स्मृति विशेषता किससे संबंधित है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्व अधिगम से। अगला है कि सृजनात्मक की पहचान होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवीन परिणाम से। अगला है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुदाय पर। अगला है कि रुचि के पहलू हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी, चाहे जानना हो, अनुभव करना हो, इच्छा करना हो। अगला है कि डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। विरोध के कष्टदायक की दशा हो, विपरीत इच्छा हो, अनहोनी हो। अगला है कि छात्रों द्वारा रटना कम कराने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उपाय होगा, कौन सा उपाय सर्वोत्तम होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन विधि में परिवर्तन कर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लीजिएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट कोई नहीं लेता है, बहुत कम बच्चे, एक आधे। तो यहाँ ध्यान रखा, इस 100 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं अभी, एक 40 क्वेश्चन की सीरीज़ मैं आपको अभी करा दूंगा, वो वही रिपीट क्वेश्चन होंगे, रिवाइज क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होंगे, इनको देख लेना एक बार। फिलहाल इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, 100 क्वेश्चन जो होंगे इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाहर गए तो समझो आप कहीं गलती कर रहे हो, इससे चाहो कहीं टाइम वेस्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके PDF हैं, मैंने हिंदी में कराए हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF आपको टेलीग्राम पे, हमारे व्हाट्सअप पे मिल जाएंगे बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ताकि आप लोग देख लो। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, इनमें से आंसर देख के आप लोग वहाँ पर इंग्लिश में करा दें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और भी टॉपिक्स हैं उन पर भी वीडियो बनाती हैं। तो हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल था हमने उसके अकॉर्डिंग कराया। PDF आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने उसको ट्रांसलेट करवाया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।